हम लोग 50-50 का पेट्रोल डलवा के गाड़ी में और घूमते रहते थे, देखते थे कि क्या हम व्यापार कर सकते हैं। जैसे तैसे करके धक्का लगा के दुकान चलाई। ज़्यादा कुछ पैसे बन नहीं रहे थे। ये ऑफिस से तो हम लोग इतना भयभीत थे कि मतलब अगर ऑफिस ले लेंगे तो पता नहीं कितना किराया भाड़ा कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। जब आप चीज़ें मार्केट में उतरते हैं मार्केट में करने के लिए, तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। वहाँ पे साम दाम दंड भेद सब लगता है। रिसेंटली 7 महीने पहले आई बीन डायग्नोज्ड विद टाइप 1 डायबिटीज। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। चाय एक बड़ी मामूली सी चीज़ हम इंडियंस के लिए, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ऐसी ही होती है। हमारे घर पे कोई मेहमान आ रहा हो या फिर हमको कहीं बाहर जाना हो, गप सड़ाका करना हो, तो उसके लिए चाय एक माध्यम बनती है, एक ज़रिया बनता है। चाय मामूली तौर पे, औसतन तौर पे 10 से 20 रुपए की पड़ती है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि इसी 10 या 20 रुपए की चाय से आज हम करोड़ों का व्यापार करते हैं। ना ही बस देश में बल्कि विदेश में भी इस चीज़ का व्यापार हम बढ़ा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ अनुभव दुबे, को-फाउंडर चाय सुट्टा बार। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार रीवा से आता हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई वहीं से महर्षि विद्या मंदिर से की। फिर उसके बाद में जब हमारे पिताजी का कारोबार चलने लग गया तो उन्होंने मेरे ही कहने पे मुझे 9वीं क्लास से इंदौर भेज दिया। तो वहाँ पे हॉस्टल में रहे, दोस्तों के साथ हम लोग का समय गया। हम लोग का स्कूल से टाइम से ये था मेरा और आनंद का कि हम लोग को बिज़नेस करना है। क्या बिज़नेस करना है ये नहीं सोचा था, लेकिन ये सोचा था कि हमको करना है, क्योंकि हम लोग थोड़ी बहुत ऊट-पटांग चीज़ें करते रहते थे। जैसे कि मोबाइल की हम लोग ट्रेडिंग करते थे, पॉकेट मनी जुटा के सेकंड मोबाइल बेचते थे, तो वो उससे हम लोग को लगा कि हम लोग को फंडिंग भी मिल जाती है और हम कर सकते हैं व्यवसाय। कॉलेज के बाद में सब अपने-अपने काम में लग गया। आनंद अपने अ, एक कपड़े की दुकान खोल ली उन्होंने अपने जीजा जी के साथ में, और वो उसमें लग गया। मैं आ गया यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली। हमको घर वालों ने भेज दिया कि भैया पढ़ाई करो, तुम व्यापार-व्यापार अभी मत करो। हमारा भी मन कर गया कि भैया आईएएस ओएएस बन जाएँगे तो और अच्छा है। कुछ सालों में ना उसकी दुकान इतनी अच्छी चली, ना मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी हो रही थी। तो फिर आनंद का कॉल आया, मैं गया इंदौर और हमने डिसाइड किया कि जो हमारा बचपन का सपना था, एक बिज़नेस करने का, वो करना है। आनंद के पास कैपिटल भी थी, क्योंकि वो जो व्यापार करता था उससे जो थोड़ा बहुत कमाया था वो उसके पास था। तो उससे उसने हम लोग ने जितना हमारे पास कैपिटल थी, हम उससे जो कर सकते थे, जो बेहतर कर सकते थे, जो हमको लगा उस समय कि ये अच्छा चल सकता है, वो हमने चालू किया। हम लोग 50-50 का पेट्रोल डलवा के गाड़ी में और घूमते रहते थे, देखते थे कि क्या हम व्यापार कर सकते हैं। अ, तो हमने हर गली नुक्कड़ में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह पे कोई भी खोले बिक जाता है। तो हमको लगा यार एक तो इस चीज़ की इतनी डिमांड है और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे। जितने पैसे हम लोग के पास थे उससे हम यही कर सकते थे, कोई बड़ी फ्रैंचाइज़ ले नहीं सकते थे। आनंद का हालाँकि मानना भी था कि बड़ी किसी कंपनी की फ्रैंचाइज़ ली जाए, मल्टीनेशनल कंपनी की फ्रैंचाइज़ ली जाए। ना हमारे पास इतने पैसे थे, और हमको ऐसा भी लगता था कि यार क्यों ना इंडिया की ही कोई एक फ्रैंचाइज़ हो जो बने और बाहर जाए। हम लोग हमेशा क्यों वेस्ट डोमिनेटेड रहे फूड पर से। तो हमने डिसाइड किया कि हमने इंदौर में एक जगह खोलनी है, तो बड़ा फ़ेमस भी हुआ था कि गर्ल्स हॉस्टल के पास में हमने चूज़ किया, और हमारे दोस्तों को इकट्ठा करके वहाँ पे लगा देते थे, तो भीड़ लगी रहती थी, तो लोग देख के आते थे। हम भी जाते थे आपस में कहीं पे भीड़ में जाते थे, तो आपस में ही बात करते थे कि चल यार वो चाय सुट्टा बार बहुत चल रहा है, चल देख के आते हैं क्या बेचता है। इस तरीके से हमने कुछ मार्केटिंग फंडे अपनाए, क्योंकि हमने अपना बेस्ट ट्राई किया। मतलब जो भी हमारे हम जिस चीज़ में भी सक्षम थे, जो भी कर सकते थे, जितना भी हाथ-पैर मार सकते थे, हमने सब मारा। जैसे-तैसे करके धक्का लगा के दुकान चलाई। ज़्यादा कुछ पैसे बन नहीं रहे थे। जितने बन रहे थे, एक तो हमको कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आ रहा था। अकाउंट्स में इतने अच्छे थे नहीं, और कुछ कैसे करते उस चीज़ को, समझ में हमको नहीं आ रहा था। लेकिन ये समझ में आ रहा था कि हाँ, भीड़ आ रही है। दुकानों में भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं। ऑफ़लाइन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ रहती है, वो ज़रूरी चीज़ रहती है कि आप उस ऑफ़लाइन में दुकान का चयन किस प्रकार से करते हैं? दुकान ही मेन सबसे ज़्यादा कि आप उसका कहाँ पे होना चाहिए। हज़ार तरह के पैरामीटर्स होते हैं उसमें दुकान चूज़ करने के लिए, जो अब हम करते हैं। पहले नहीं पता था। सीखते गए कि जैसे एक गलती कर दी कि मान लीजिए कहीं पे दुकान ली हमने, वहाँ पे पार्किंग हमने नहीं ली, तो हमको समस्या हुई। तो हम समझ गए कि पार्किंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सपोज़र कैसा होना चाहिए उसमें। कई बार ऐसा रहता है कि कॉर्नर की दुकान का ड्यूल एक्सपोज़र रहता है, ड्यूल पार्किंग मिल जाती है। फिर हमने सोचा कि वो ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोग शाम को ज़्यादातर लोग आते हैं, अलग जगह पे अलग लगाते हैं, लेकिन जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल शाम को लोग आते हैं, तो धूप पीछे से अगर आएगी तो शैडो लार्ज रहेगा, तो लोग छाँव में खड़ा होना ज़्यादा पसंद करते हैं। पेड़ होना चाहिए, वाइब होनी चाहिए।
तो इस प्रकार की चीज़ें हमने सीखी कि दुकान फाइनल करने के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी रहती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों की कमी थी क्योंकि अभी सिर्फ़ हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग को लगा कि यार टीम बढ़ाने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन फिर वही चीज़ कि हमको जानकारी नहीं थी। ऑफ़िस लेना पड़ता टीम के लिए, ऑफ़िस से तो हम लोग इतना भयभीत थे कि मतलब अगर ऑफ़िस ले लेंगे तो पता नहीं कितना किराया भाड़ा कैसे भरेंगे, क्या करेंगे? तो हमने बहुत समय तो ऐसे ही खींचा। हम मीटिंग हमारी सारी आउटलेट में एक छोटे-छोटे मुड्डों में चलती थी बैठ के। हमारा गुरु जो हमेशा से रहा वो मार्केट रहा, हमने मार्केट से ही सारी चीज़ें सीखी हैं। मार्केट जो चीज़ सिखाता है आपको, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन आपको सिखा पाता। हाँ, पढ़ाई आपका एक अच्छे इंस्टीट्यूट में होना आपके लिए एज पॉइंट ज़रूर होगा, वो बहुत हेल्प करता है। लेकिन आई थिंक आप सिर्फ लिटरेट रहेंगे, आप प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं रहेंगे अगर आप उस फंडामेंटल्स को, उस चीज़ों को, उस थ्योरी को आप मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अब मेरा यकीन मानिए कि जब आप चीज़ें मार्केट में उतरते हैं मार्केट में करने के लिए, तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। वहाँ पे साम, दाम, दंड, भेद सब लगता है। तो जब हमने चालू किया तो हमको बस इतना पता था कि जो चाय हमको बेचना है वो बी टू सी है, बिज़नेस टू कस्टमर है। तो बहुत आसान रहेगा कि बस भाई आपको चाय लेना है और चाय के उनसे पैसे ले लेना है चाय देके। लेकिन हमको नहीं पता था कि उसी मार्केट में आपको तमाम तरीके के लोग मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ₹10 देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ने काम करते-करते ही सीखा और आज भी सीख रहे हैं और हमको लगता है ये निरंतर चलता रहेगा। एक जब हमने चालू किया था तो जैसे कि हम स्कूल बंक मारते थे, कॉलेजेस बंक मारते थे, तो हमारे पास वैसे ही ज़्यादा कोई स्किल सेट नहीं था। आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे जो स्टॉक का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है, जिसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और घर बैठे सीख सकते हैं आप ऐसे इंग्लिश के जैसे बहुत सारे स्किल्स। सो गो एंड डाउनलोड इट। हम लोग को रिक्रूटिंग वगैरह का कुछ भी जानकारी नहीं थी कि कैसे रिक्रूट करते हैं, क्या चीज़ स्किल सेट कैसे रिज़्यूमे पढ़ते हैं। खुद का रिज़्यूमे नहीं बनाया था, दूसरे का क्या चेक करते हैं। तो हमारे लिए तो हर वो व्यक्ति अच्छा था जिसका स्किल सेट अच्छा था। तो हम लोग स्किल को तवज्जो देने लग गए और फिर बीच में एक ऐसा समय आया कि एक हमारे यहाँ पे एक लड़का काम करता था जो मेरे कज़िन का बहुत अच्छा मित्र था तो उसको मैंने लिया क्योंकि यार उसके पेरेंट्स नहीं थे और काम करने में भी अच्छा था। तो 2020 आया कोविड, तो वहाँ पे ऐसा समय आया कि हम लोग सैलरी सबको नहीं दे पा रहे थे। टॉप मैनेजमेंट से हमने सैलरी कट करना स्टार्ट की क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नीचे लड़के काम करते हैं, ज़्यादातर अनाथ हैं। तो हम बोले कि यार उनको तो देना ही है पैसा, ऊपर से हम लोग सैलरी काटना स्टार्ट किए। तो जब हम लोग ने सैलरी काटना स्टार्ट की तो उसने क्या किया, वो टीम तोड़ के दूसरी एक कॉम्पिटिटर के साथ विलय कर लिया उसने। आई डोंट नो ग्रीड थी कि हम पैसे नहीं दे पा रहे थे, क्या था या फिर एम्बिशन था, जो भी रहा होगा। तो हमने वो चीज़ सीखा कि आपको हमेशा स्किल के ऊपर नहीं, लॉयल्टी के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए। तो मार्केट ऐसी तमाम चीज़ें सिखाता रहा और फिर जब हम लोग के पास फ़ाइनेंशियल क्रंच आया वही 2020 में, तो हमने एक और चीज़ सीखी नई। करीबन 500 कुछ फ़ॉलोवर्स थे, हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में रहे होंगे इतने। थे नहीं, 400 बार को भी वही लोग जानते थे, जो लोग वहाँ पे विज़िट करते थे। तो जब हमारे यहाँ पे जब अ, कोविड के टाइम पे इतना लॉस हुआ तो जैसे शटर बंद होना स्टार्ट हुए और उसी टाइम पे और भी सोशल मीडिया पे भी प्लेटफॉर्म बने अभी करीबन जैसे यूट्यूब जैसी जगह पे भी 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अ, तो एक डिजिटल हमने सीखा। एंटरप्रेन्योरशिप की मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेफिनेशन ये होती है कि आपको हर समय के हिसाब से खुद को ढालना होगा। वो ढाँचा कैसा भी हो, हमको पानी ऐसा होना चाहिए कि हर ढाँचे के अनुकूल एक एंटरप्रेन्योर को ढल जाना चाहिए समय के साथ में। तो ये चीज़ें हम सीखते गए। अभी भी मैं जैसे बोलता हूँ हर दिन सीखते हैं, कोई ना कोई चीज़ हम लोग जैसे कहीं पे जा रहे हैं मान लीजिए, तो कभी अच्छे होटल में रुक जाएँगे, कई बार हॉस्टल में रुक जाएँगे। क्योंकि हमारा जो टीजी है वही स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ रहने में जो सीखने को मिलता है तो बहुत मिलता है। तो हॉस्टल में रुक जाएँगे, कभी ऐसे स्लीपर में चले जाएँगे, कभी बस में जाएँ, तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। तो आदमी सीखता बहुत है। अगर आप टीजी के अपने साथ में रहेंगे तो आप उनके पेन पॉइंट्स को समझ पाएँगे। वो क्या चाहता है, उनका विज़न क्या है, उनकी वाइब किस चीज़ में है, वो उनको क्या आपसे एक्सपेक्टेड है।
आपके प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है, आप उसमें और क्या वैल्यू एडिशन करके दे सकते हो उसी सेम प्राइस में। ये सारी चीज़ें आपको अपने टीजी के साथ घूमने में मालूम पड़ेगा। हमने मार्केटिंग का यूज़ बहुत लेट किया जब कोविड आया। उसके पहले हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर्स के ऊपर ही फ़ोकस करते थे। उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए, कैसा टेस्ट होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमने इस पे ध्यान किया। उसके बाद जब हम लोग फ्रेंचाइज़ी मॉडल में आए, बेशक फ्रेंचाइज़ी मॉडल बहुत एसेट लाइट मॉडल होता है, इसमें आपके पास पैसे बनते हैं। लेकिन आपके पास जब पैसे बनते हैं तो आपको बहुत मूलभूत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल, ऐसा नहीं कि देखिए माल तो दुनिया में सब बेच लेते हैं। माल एक बार चिपका के कोई भी बेच के निकल सकता है, लेकिन आपको अगर मार्केट में सस्टेन करना है, आपको अपनी गुडविल बनाना है, तो मेक श्योर कि सामने वाले का भी धंधा चले। बहुत सारे चाय वाले आपको मिलेंगे, उनके प्राइस पॉइंट्स बहुत अलग-अलग हैं, कई फंडेड भी हैं। तो जैसे कि अगर किसी बड़े ब्रांड की बात करेंगे तो ₹100 में, ₹60 में चाय दे रहे हैं और उनकी प्रेज़ेंस अच्छे मॉल में है, एयरपोर्ट्स में है। लेकिन हमें स्टार्टिंग से ये था कि हमको अपने देश का नाम रोशन करना है और ये एक बेसिक नेसेसिटी हर एक इंडियंस की स्पेशली। तो जो चीज़ बेसिक नेसेसिटी हो तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए। इसलिए हमने इसके प्राइस ₹7 से स्टार्ट किया था, आज करीबन ₹10-15 में हम बेचते हैं, तो हम स्ट्रीट्स में हैं। अगर हमने एक कैप्शन भी बनाया था बेसिकली हम कॉफ़ी सेलर्स को टारगेट करने के लिए कि हम 10 में चाय देते हैं, वो 200 में झाग। तो बेसिकली हम लोग एक ऐसा सेगमेंट है जो मासेस को टारगेट करते हैं, क्लासेस को नहीं। हमने इंडिया में तो काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग का मौका लगा दुबई का, जब हमको दुबई जाना रहा, तो दुबई का मार्केट हम लोग के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था। एक तो वहाँ की चकाचौंध ही ऐसी थी कि पहले 1-2 बार में तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि हम लोग को करना क्या है? कि दुबई घूमने आए हैं, यहाँ पे व्यवसाय करने आए हैं। तो फिर जब हम मार्केट में उतरे और अभी तक हमने एफ&बी में तो ऐसा काम किया था कि हाँ भाई दुकान खोलनी है आपको, एसओपीज़ आपकी जो भी है रखिए। हाइजीन भी रखते थे लेकिन इतना स्टैंडर्ड हमारा हाई नहीं था जितना स्टैंडर्ड हमने दुबई में देखा क्योंकि वो एफडीए नॉर्म से काम करते हैं। हम लोग गए वहाँ पे एक दुकान फाइनल की, बड़ी मुश्किल में दुकान हमको मिली एक अच्छी, तो एक अल करामा रीजन में जहाँ पे साउथ एशियन लोग ज़्यादा रहते हैं, बेसिकली इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे हमने फाइनल की। उसको फाइनल करने के बाद में हमने ट्रेनिंग करवाई लड़कों की, वहाँ पे ट्रेनिंग भी अलग से होती है, तो ट्रेनिंग कराई गई। तो जब ट्रेनिंग कराई गई तो ट्रेनिंग तो हो गई, फिर उसके बाद में हम लोग ने जो चीज़ें सीखी वहाँ से, वो इतनी स्ट्रिंजेंट थी कि आपको अगर हाथ भी धोना है, तो आपको हाथ नहीं यूज़ करना है, आपको आपका अपना नी से पुश करना है टैब के लिए। ये चीज़ें हमने इंडिया में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की। हम लोग हर दिन सीखते रहे, उसको एब्ज़ॉर्ब करते गए, वही चीज़ अपनी रेप्लिका मारते गए, जो-जो हमको मार्केट सिखाता गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो रोलर कोस्टर राइड रही अ, एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो रहा ही और एक पर्सनल लाइफ़ में भी कई उतार-चढ़ाव है। अभी रिसेंटली 7 महीने पहले आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़, तो बेसिकली इसमें आपके पास में कोई चारा नहीं रहता, सिर्फ़ आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं आजीवन। अ तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था इसके बाद में। 12 किलो वज़न भी कम हो गया था, आप देख सकते हैं। तो लेकिन जब आपका विज़न अलाइनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है ना, आप जब सच में अंदर से चाह रहे हो, जो आप जिसके लिए काम कर रहे हो, तो आपको हेल्प कर देता है वापस से खड़े होने के लिए। देखिए, सिचुएशन कभी भी आपकी एक समान तो रहती ही नहीं है, हो भी नहीं सकती है कभी भी। और अगर होगी भी तो आपको मज़े नहीं आएँगे, फिर वो आपको डलनेस लगेगी। तो रोलर कोस्टर राइड के एक अलग मज़े हैं, एक अलग रोमांच है। चलता रहता है जीवन में उतार-चढ़ाव तो, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए अपनी चीज़ों को लेके, मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। लोग तमाम आपको बोलेंगे कि आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। देखिए स्मार्ट वर्क इज़ तो स जो जितनी जिसकी मानसिक क्षमता है वो तो उतना अपना अपना देते ही आउटपुट है। लेकिन मेहनत को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता यार। है ही नहीं उसका सब्स्टिट्यूशन है कुछ का उसका विकल्प है ही नहीं दूसरा। आप जो मेहनत करके कर सकते हैं वो आप दूसरी चीज़ों से नहीं कर सकते। मेहनत करिए, लगे रहिए और डरिए मत। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद
जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।